देखो, कल का जो क्यूज होना है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बता देता हूँ। साइंस राउंड में जो क्वेश्चंस होंगे वो 5th से लेकर के 10th तक के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी पे, और उसमें से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो कहाँ से होंगे आपको पता नहीं लगेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। कोलाइडोस्कोप के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है उससे पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन से भी राइज होता है कि सन से अर्थ तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश राउंड में जाते हैं तो खास करके ग्रामेटिकल आइटम्स को ज़्यादा पूछा जाता है। एंटोनिज्म, सिनोनिज्म, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसको पूछा जाता है। उसके अलावा ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंटेक्स वगैरह है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, वॉइसेस है, उससे क्वेश्चन आते हैं। जीके में आते हो तो जीके में करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी अभी शाहरुख खान की एक फिल्म आई है जिसका नाम है डंकी, उसका डायरेक्टर कौन, ऐसे क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। राजकुमार हिरानी। उसके अलावा आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जो स्क्रीन पे कुछ चला दिया जाएगा, इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, साउंड चल जाएगी। बताओ इस किस एक्टर की साउंड है, या किस डायरेक्टर की साउंड है, या किस हीरोइन का साउंड है। इस तरीके का भी आ जाता है। किसी फिगर को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा और फिगर में पूछा जाएगा कि आप भी कौन है, ठीक है। अगर आप अवेयरनेस रखते हो तो ऑटोमेटिकली बता दोगे, अवेयरनेस नहीं होगा तो नहीं रख पाओगे। उसी तरीके से जीके राउंड में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा कभी बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दुनिया का सबसे पुरानी बुक कौन सी थी जो सबसे पहले छापी गई थी, इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एनसीईआरटी के ही होंगे, बट एनसीईआरटी के इंटरनल पार्ट से होंगे, बट उसको टेकल नहीं कर पाते। अगर इस तरीके के क्यूजेस करते रहते हो तो आने वाले समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए क्विज कराया जाता है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 5th से लेकर के 10th तक के एनसीईआरटी के मैक्सिमम होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चाहे एनडीए का दे दो, चाहे नवोदय का दे दो, चाहे सैनिक स्कूल का दे दो, एसएससी का दे दो, दिल्ली पुलिस का दे दो, किसी भी प्रकार के एग्जाम की बात करते हो उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन वही होना चाहिए जो 6 से लेकर के 12th के बीच में जो भी साइंस है आपके पास, जो भी इंग्लिश है, या जो भी आपके पास जीके वगैरह है या एसएसटी का पार्ट है, इंग्लिश है, उसको स्टडी करके आना है, उसी में से पूछा जाएगा। क्विज के लिए हमेशा ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आता है उसी क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए बोलने के लिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। कई बार हुआ क्या कि 10 अच्छे बता दिए और 10 गलत बता दिए तो हो जाता है 0, ठीक है। तो इसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, आपके एनसीईआरटी के ही अंदर का सारा क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू।